गौर से सुनिए दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है कि यही रात जो अभी इतनी गहरी और अंतहीन लग रही है, कुछ ही घंटों में सुबह की रोशनी में बदल जाएगी? क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि सबसे कठिन दौर, जो लगता है कि कभी खत्म नहीं होगा, अचानक ऐसा लगता है मानो कभी था ही नहीं? यह समय है जो रुकता नहीं। यह एक बहती हुई नदी की तरह है, कभी शांत, कभी प्रचंड, लेकिन हमेशा आगे बढ़ता हुआ। कभी एक राजा सिंहासन पर बैठता है तो कभी वही राजा बेड़ियों में जकड़ा जाता है। कभी किसी के पास अपार धन दौलत होती है और देखते ही देखते उसका सब कुछ छिन जाता है। समय की यही सच्चाई है। यह किसी के लिए भी स्थिर नहीं रहता। यह बदलता है और यह बदलाव हमेशा अनदेखा, अनसुना और अनजाना होता है, जब तक कि यह आपके सामने आकर खड़ा ना हो जाए। समय किसी के लिए भी रुकता नहीं। यह राजा को रंक बना सकता है और रंक को राजा। यह किसी को ऊंचाइयों तक ले जाता है और किसी को अंधकार में धकेल देता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, यही समय जो कभी हमें तोड़ता है, वही हमें संवारता भी है। गौतम बुद्ध ने कहा था, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख और न ही दुख। समय का हर पहिया घूमता है और जो इस सच्चाई को समझ लेता है, वह जीवन की हर स्थिति में शांत और संतुलित रहता है। चाणक्य ने भी कहा था कि समय सबसे बड़ा गुरु है। यह न केवल हमें सिखाता है, बल्कि हमें अपनी सच्ची पहचान भी दिखाता है। जो समय का सही उपयोग करता है, वही महान बनता है, और जो समय को हल्के में लेता है, वह एक दिन पछताने के लिए मजबूर हो जाता है। समय बदलता है, हर किसी के लिए। सवाल यह नहीं कि समय बदलेगा या नहीं, सवाल यह है कि जब यह बदले तो तुम कहां खड़े होगे। गौतम बुद्ध ने कहा था, सब कुछ नश्वर है, कुछ भी स्थायी नहीं। अगर तुम आज दुख में हो तो मत घबराओ, यह भी बीत जाएगा। अगर तुम आज खुश हो तो इसे व्यर्थ मत करो, यह भी बीत जाएगा। क्योंकि समय की यही सच्चाई है, यह किसी के लिए नहीं ठहरता। समय तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। सवाल यह नहीं कि समय बदलेगा या नहीं, सवाल यह है कि जब यह बदलेगा तो क्या तुम तैयार रहोगे? क्या तुमने कभी सोचा है कि वे लोग जो आज इतिहास में अमर हो गए हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में कठिन समय का सामना किया था? क्या अगर अब्राहम लिंकन गरीबी से हार मान लेते तो क्या वे अमेरिका के महानतम राष्ट्रपति बन पाते? क्या अगर एडिसन अपने हजारों प्रयोगों की असफलताओं से डरकर बैठ जाते तो क्या आज हम रोशनी के बल्ब का आविष्कार देख पाते? शायद तुम भी अभी अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हो। शायद तुम भी सोचते हो कि यह समय कभी बदलेगा ही नहीं। लेकिन ठहरो, एक गहरी सांस लो और यह समझो कि यह समय भी बीत जाएगा। समय सिर्फ उन्हीं का बदलता है जो उसे बदलने का हौसला रखते हैं। यह इंतजार करने वालों के लिए नहीं, बल्कि कर्म करने वालों के लिए बदलता है। रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सूरज निकलने से उसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारा समय भी बदलेगा। बस विश्वास रखो, कर्म करते रहो और समय के हर बदलाव को स्वीकार करके आगे बढ़ो। क्योंकि समय सबसे बड़ा खिलाड़ी है। यह गिराता भी है और उठाता भी है। सवाल सिर्फ इतना है, तुम इसके साथ चलने के लिए तैयार हो या नहीं? समय यह एक रहस्य है, एक शक्ति है, एक ऐसी धारा है जो निरंतर बहती रहती है। इसे रोका नहीं जा सकता, इसे वापस नहीं लाया जा सकता और इसे खरीदा भी नहीं जा सकता। फिर भी यह हमारे जीवन का सबसे कीमती खजाना है। जो इसे समझ लेता है, वह जीवन की हर चुनौती पर विजय पा लेता है। लेकिन जो इसे गंवा देता है, वह चाहकर भी अपनी गलतियों को सुधार नहीं सकता। समय किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे वह राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या अज्ञानी। जो इसे पहचान लेता है, वह जीवन को अपनी मुट्ठी में कर लेता है, और जो इसे अनदेखा कर देता है, वह समय के थपेड़ों में बह जाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए वर्तमान ही तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर है। इसे पहचानो, इसे जियो और इसे संवारो। लेकिन कितने लोग इस सत्य को समझ पाते हैं? हम में से कितने लोग समय के महत्व को तब तक नहीं पहचानते जब तक वह हमारे हाथ से पूरी तरह फिसल नहीं जाता। समय की इस अमर धारा को समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जहां समय ने अपनी शक्ति दिखाई है। बड़े बड़े सम्राट जिन्होंने पूरे संसार पर शासन किया, समय ने उन्हें भी धूल चटा दी। रावण
जिसे उसकी शक्ति पर अभिमान था, वह भी समय के आगे झुक गया। सिकंदर, जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, समय ने उसे यह दिखा दिया कि मृत्यु के बाद कोई भी कुछ लेकर नहीं जाता। अकबर से लेकर अशोक तक हर सम्राट समय के साथ ही बदला और अंततः उसे छोड़कर चला गया। आचार्य चाणक्य कहते हैं, समय ही जीवन है। जो समय को बर्बाद करता है वह स्वयं को बर्बाद करता है। उनका यह कथन कितना गहरा है। सोचिए, एक व्यक्ति जो अपना समय निरर्थक बातों में गवा देता है, क्या वह अपने जीवन में कुछ भी महान कर सकता है? नहीं, क्योंकि समय हमें उतना ही देता है जितना हम उसका सदुपयोग करने के लिए तैयार होते हैं। समय को कैसे साधा जाए? क्या इसे रोका जा सकता है? क्या इसे अपने पक्ष में किया जा सकता है? आर्ष मुनियों ने हमें यह सिखाया है कि समय को रोकना असंभव है, लेकिन इसे अपने लिए उपयोगी बनाना पूरी तरह हमारे हाथ में है। जब सूर्य उदय होता है तो वह सबके लिए होता है, लेकिन कुछ लोग इस समय का उपयोग करके अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं, अपनी योग्यता को निखारते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। वहीं कुछ लोग इस समय को सोने, आलस्य करने और व्यर्थ की चिंताओं में बर्बाद कर देते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वह समय को भी नियंत्रित कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अनुशासित है, जिसने अपनी इच्छाओं और आदतों को सही दिशा में लगाया है, वह समय का सबसे अधिक लाभ उठा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने ही विचारों में उलझा रहता है, वह समय की इस धारा में बह जाता है। गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, समय क्यों बदलता है? कभी यह अच्छा लगता है, कभी यह दुखदाई होता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समय का स्वभाव ही परिवर्तन है। दुख का समय भी स्थायी नहीं है और सुख का समय भी स्थायी नहीं है। जब तुम इस सत्य को समझ जाओगे, तब तुम दुख में घबराओगे नहीं और सुख में अहंकार नहीं करोगे। यह सत्य है कि समय का चक्र चलता रहता है। जो आज निर्धन है वह कल समृद्ध हो सकता है, जो आज कमजोर है वह कल शक्तिशाली बन सकता है। लेकिन यह परिवर्तन केवल उन्हीं के लिए होता है जो समय की कद्र करते हैं, जो इसे व्यर्थ नहीं गवाते, जो इसे अपने जीवन को सुधारने के लिए उपयोग में लाते हैं। समय का प्रबंधन करना ही जीवन को सफल बनाने की कुंजी है। बिना समय प्रबंधन के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। सोचिए, एक किसान जो समय पर अपनी फसल नहीं बोता, क्या वह कभी अच्छी फसल की उम्मीद कर सकता है? एक विद्यार्थी जो समय पर अध्ययन नहीं करता, क्या वह परीक्षा में सफल हो सकता है? एक व्यवसायी जो समय पर अपने व्यापार की योजनाएं नहीं बनाता, क्या वह अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल सकता है? नहीं। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, समय एक भ्रम नहीं है, बल्कि यह जीवन की सबसे बड़ी वास्तविकता है। उन्होंने यह समझाया कि समय का सही उपयोग ही व्यक्ति को महान बनाता है। टॉमस एडिसन ने हजारों प्रयोग किए, लेकिन हर असफलता के बाद उन्होंने अपने समय को और भी अधिक अनुशासन में लगाया और अंततः उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। इसे अपने पक्ष में करने के लिए हमें अपनी आदतों में परिवर्तन लाना होगा। जो व्यक्ति रोज अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाता है, वह धीरे धीरे सफलता के शिखर तक पहुंच जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सोचता ही रह जाता है, वह केवल पछतावे का जीवन जीता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने वर्तमान में जीना सीख जाता है, वह अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि हमें इस क्षण को पूरी तरह जीना चाहिए। समय का सबसे बड़ा सबक यही है कि इसे हल्के में मत लो। जब तक यह तुम्हारे साथ है, इसे संजो लो, इसे सही दिशा में लगाओ, क्योंकि जब यह निकल जाएगा तब इसे वापस लाना असंभव होगा। आज का जो क्षण है वही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि तुम इस क्षण को खो देते हो तो तुम अपने जीवन का सबसे अनमोल खजाना खो देते हो। समय बदलता है और यह हर किसी के लिए बदलता है, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे अपनाते हो। क्या तुम इसे अपने लिए उपयोगी बनाते हो या इसे व्यर्थ गवाते हो? यह चुनाव केवल तुम्हारा है। समय यह सबका बदलता है, लेकिन जब कठिन समय आता है तो हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा। जब हम संघर्षों से गुजर रहे होते हैं तो धैर्य रखना कठिन लगता है,
लेकिन जो धैर्य रखना सीख लेता है, जो कठिन समय में भी सीखने की आदत डाल लेता है और जो अच्छे समय के लिए खुद को तैयार करता है, वही जीवन में असली विजेता बनता है। यही जीवन का नियम है। एक जंगल में दो दोस्त सफर कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक विशाल गड्ढा मिला। पहला दोस्त बेचैन हो गया, बोला, हमारा सफर यहीं खत्म हो गया, अब आगे बढ़ना असंभव है। लेकिन दूसरा दोस्त मुस्कुराया और बोला, गड्ढे को देखो, यह हमें रोक नहीं सकता, बस हमें रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर सकता है। उसने लकड़ियां इकट्ठी की, पुल बनाया और दोनों गड्ढा पार कर गए। जीवन भी ऐसा ही है। जब कठिन समय आता है तो कुछ लोग हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने धैर्य और सीखने की आदत से रास्ता बना लेते हैं। यह सब इस पर निर्भर करता है कि हम कठिनाइयों को कैसे देखते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार कठिनाइयों के बाद सुख भी आता है। लेकिन यह तभी होगा जब तुम धैर्य रखोगे, सीखोगे और खुद को तैयार करोगे। लेकिन हम क्या करते हैं? जब बुरा समय आता है तो हम निराश हो जाते हैं, शिकायत करने लगते हैं। हम यह नहीं सोचते कि यह समय हमें कुछ सिखाने आया है। समय के सबसे बड़े योद्धा वे हैं जिन्होंने धैर्य रखना सीखा। महाभारत में जब पांडवों को 12 वर्षों का वनवास मिला तो वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, ज्ञान अर्जित किया, अपनी कमजोरियों को समझा और जब समय आया तो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े। अगर वे धैर्य खो देते तो उनका अंत उसी दिन हो जाता जब वे राजमहल छोड़कर जंगल में गए थे। हमारे जीवन में भी ऐसे ही संघर्ष आते हैं। कभी कोई परीक्षा में असफल हो जाता है, कभी किसी का व्यापार डूब जाता है, कभी किसी को अपने ही अपनों से धोखा मिलता है। लेकिन इन सब के बावजूद जो व्यक्ति धैर्य नहीं खोता, वह अंततः अपने जीवन की दिशा बदल देता है। सोचो, एक किसान बीज बोता है, क्या वह अगले दिन ही फसल की उम्मीद करता है? नहीं, वह धैर्य रखता है, मेहनत करता है और जब समय आता है तो उसे अपनी मेहनत का फल मिलता है। लेकिन यदि वही किसान अधीर होकर बीज को उखाड़ने लगे तो क्या उसे कभी कुछ मिलेगा? नहीं। यही जीवन का भी नियम है। जो लोग धैर्य के साथ कठिन समय में सीखते हैं और अच्छे समय के लिए खुद को तैयार करते हैं, वे जीवन में सफल होते हैं। अच्छे समय के लिए तैयारी करना उतना ही जरूरी है जितना कि कठिन समय में सीखना। कुछ लोग संघर्ष के दिनों में धैर्य तो रख लेते हैं, लेकिन जब अच्छा समय आता है तो वे उसका लाभ नहीं उठा पाते। इतिहास में देखो, जो लोग कठिनाइयों में भी सीखते रहे और खुद को तैयार करते रहे, वे ही समय बदलने पर महान बने। धैर्य रखना, सीखते रहना और अच्छे समय के लिए तैयार रहना, यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम मुश्किल में हो तो घबराओ मत, धैर्य रखो। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों तो सीखने की कोशिश करो और जब तुम्हारा अच्छा समय आए तो उसके लिए पूरी तैयारी करो ताकि तुम उसे बेकार न जाने दो। यही समय का नियम है, यही जीवन का सत्य है। समय सबका बदलता है। यह एक ऐसा वाक्य है जिसे हमने अनगिनत बार सुना होगा, लेकिन क्या हमने इसे सच में महसूस किया है? समय वही रहता है, पर परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम खुद बदल जाते हैं। जो आज राजा है वह कल भिखारी भी हो सकता है और जो आज संघर्ष कर रहा है वह कल दुनिया पर राज कर सकता है। समय की यही ताकत है। यह किसी के लिए भी नहीं रुकता, न अमीर के लिए, न गरीब के लिए, न राजा के लिए, न रंग के लिए। लेकिन सवाल यह है, क्या हम समय को समझ पाते हैं? क्या हम उसके साथ बहने की कला जानते हैं? क्या हम अपने जीवन में इस बदलाव को स्वीकार करने और उससे सीखने के लिए तैयार हैं? यही सवाल हमें उस प्राचीन कहानी तक ले जाते हैं जो हजारों साल पहले घटी थी। एक ऐसी कहानी जो समय के रहस्यों को समझने में हमारी मदद कर सकती है। हजारों साल पहले की बात है। भारत के एक समृद्ध राज्य में राजा विक्रम राज करता था। वह शक्तिशाली था, बुद्धिमान था और उसके शासन में प्रजा खुशहाल थी। उसके महल में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसकी सेना अजेय थी और वह खुद को अमर समझता था। उसे लगता था कि यह वैभव, यह सत्ता, यह जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा। एक दिन एक योगी उसके दरबार में आया। वह दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में अपार गहराई थी। उसने राजा से कहा, राजन, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज ऊंचाई पर है
कल गिर सकता है और जो आज गिरा हुआ है वह कल ऊंचाई पर जा सकता है। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हें अपने अहंकार को त्याग कर समय के साथ चलना सीखना होगा। राजा यह सुनकर हंस पड़ा। योगी, क्या तुमने मेरा वैभव नहीं देखा? क्या तुम्हें लगता है कि यह सब एक दिन खत्म हो सकता है? मैं अपनी शक्ति से अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकता हूं। योगी मुस्कुराया और बोला, यदि ऐसा ही है तो मेरी एक बात याद रखना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा समय खराब हो रहा है तो इस अंगूठी को खोलकर पढ़ना। इसमें वह रहस्य छिपा है जो तुम्हें जीवन के हर कठिन समय से निकाल सकता है। राजा ने उस अंगूठी को रख लिया, लेकिन उसे एक साधारण बात समझकर भूल गया। कुछ वर्षों बाद राजा पर संकट आ गया। एक शक्तिशाली शत्रु ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी सेना हार सकती है, लेकिन ऐसा ही हुआ। एक एक करके उसके सभी किले ढह गए। उसके सेनापति मारे गए। उसके विश्वास पात्रों ने उसका साथ छोड़ दिया और देखते ही देखते उसका पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। राजा को महल छोड़कर जंगल में भागना पड़ा। वह जो कभी रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठता था, अब फटे कपड़ों में जंगलों में भटक रहा था। वह भूखा प्यासा थका हुआ था। जो लोग कभी उसके नाम की जय जयकार करते थे, वही अब उसे पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। तभी उसे योगी की दी हुई अंगूठी याद आई। उसने कांपते हाथों से अंगूठी खोली और उसमें लिखा था, यह समय भी चला जाएगा। राजा स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, जब मेरा अच्छा समय था तब मैंने सोचा था कि यह हमेशा रहेगा, लेकिन वह चला गया। अब जब बुरा समय आया है तो क्या यह भी हमेशा रहेगा? नहीं, यह भी चला जाएगा। मुझे धैर्य रखना होगा, सीखना होगा और खुद को तैयार करना होगा। राजा ने हार नहीं मानी। उसने जंगल में ही जीवन जीना सीखा। धीरे धीरे उसने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से लोगों को संगठित किया, नए साथियों को इकट्ठा किया और कुछ वर्षों बाद वह फिर से अपनी सेना खड़ी करने में सफल हो गया। और फिर एक दिन वही राजा जिसने सब कुछ खो दिया था, अपने शत्रु से राज्य वापस जीत लिया। अब जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसने फिर से उस अंगूठी को खोला, लेकिन इस बार उसमें कुछ और लिखा था, यह समय भी चला जाएगा। राजा समझ गया कि यह संदेश केवल बुरे समय के लिए नहीं था, बल्कि अच्छे समय के लिए भी था। जब हम सुख में होते हैं तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, और जब हम दुख में होते हैं तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। समय हमेशा बदलता है। समय को समझो, उसे अपने पक्ष में करो। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि समय एक बहती नदी की तरह है। अगर तुम इसे रोकने की कोशिश करोगे तो यह तुम्हें बहा ले जाएगी, लेकिन अगर तुम इसे समझकर इसके साथ बहोगे तो यह तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगी। गौतम बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति समय को समझ जाता है वह जीवन को समझ जाता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, समय से बड़ा कुछ नहीं। जब समय बदलता है तो राजा भी भिखारी बन सकता है और भिखारी भी राजा, लेकिन जो व्यक्ति समय के बदलाव को स्वीकार करता है और उसके अनुसार खुद को ढालता है, वह कभी हारता नहीं। तो अब सवाल यह है, क्या तुम समय को समझते हो? क्या तुम यह जानते हो कि तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह भी बदलेगा? अगर आज तुम संघर्ष में हो तो हार मत मानो, क्योंकि यह समय भी चला जाएगा। और अगर आज तुम सफलता के शिखर पर हो तो घमंड मत करो, क्योंकि यह समय भी चला जाएगा। समय सबका बदलता है, लेकिन जीतता वही है जो समय के साथ बदलना सीख लेता है। समय सबका बदलता है, लेकिन सवाल यह है, क्या तुम बदलने के लिए तैयार हो? दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि समय किसी के लिए भी स्थिर नहीं रहता। यह लगातार बदलता रहता है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी खुशी, कभी गम, कभी सफलता, कभी असफलता। लेकिन जीतता वही है जो समय के इस बदलाव को समझकर उसके अनुसार खुद को ढाल लेता है। अगर आज तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार मत करो, क्योंकि यह समय भी चला जाएगा। और अगर आज तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं तो निराश मत हो, क्योंकि यह भी हमेशा नहीं रहने वाला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम हार मानकर बैठ मत जाना। हर कठिनाई, हर संघर्ष, हर परेशानी तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। उसे सीखो, खुद को बदलो और आगे बढ़ो। याद रखना, जब समुद्र में तूफान आता है
तो दो तरह की मछलियां होती हैं। कुछ बहाव में बह जाती हैं और कुछ ऊंची छलांग लगाकर लहरों के ऊपर उड़ती हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन हो, तूफान में बह जाने वाले या उसे मात देने वाले। हर रात के बाद सुबह होती है, हर पतझड़ के बाद वसंत आता है और हर अंधकार के बाद उजाला जरूर होता है। अगर आज तुम कठिन समय से गुजर रहे हो तो खुद से कहो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। यह समय भी चला जाएगा और जब मेरा समय आएगा तब मैं इसे पूरी शिद्दत से जीऊंगा। तो चलो अपने जीवन को नई दिशा दो, हर बदलाव को अपनाओ, हर परिस्थिति से सीखो और इस सच को हमेशा याद रखो, समय तुम्हारा भी बदलेगा। अगर यह वीडियो तुम्हें पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि यह संदेश हर उस इंसान तक पहुंचे जो इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है। और अगर तुम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और जीवन बदलने वाली सीखें पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि हर नया वीडियो तुम्हारे पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक याद रखो, समय सबका बदलता है, लेकिन सही मायने में जीतता वही है जो खुद को समय के साथ बदलना सीख जाता है।